और ब्रेक के बाद हम रुक कर रहे हैं अगली खबर का। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में कथित यौन शोषण के मामले में अब छात्रा ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया है और छात्रा का कहना है कि हमने आवाज उठाई थी, इसलिए रिजल्ट बदल करके उसे परीक्षा में फेल ही कर दिया गया। अब इसकी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कथित यौन शोषण मामले के 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जांच का नतीजा सामने नहीं आया। इस मामले में आवाज उठाने वाली छात्रा का आरोप है कि अब जांच प्रभावित करने के लिए रिजल्ट बदलकर उसे फेल कर दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपी डॉक्टर को बचाने में लगा हुआ है। 20 मार्च को डॉक्टर राजीव गुप्ता जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के हेड हैं, वो एक नोटिस भेजते हैं हमारे पास कि हम मेरे को ये डायरेक्ट किया जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि कमेटी ने इंक्वायरी बंद कर दी है। फिर सर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो मैंने 17 जुलाई को वुमेन कमीशन में इस चीज़ के लिए कंप्लेंट डाली, तो उन्होंने 29 जुलाई की मीटिंग में पाया कि कमेटी ने ऐसा कोई नोटिस दिया ही नहीं था कि इंक्वायरी बंद हो गई। तो राजीव गुप्ता सर ने एक तरीके से उनको शेल्टर करा, उनको सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं गलत, और बच्चों को वापस उन्हीं को हैंड ओवर कर दिया जब उनसे मिलने आए कि अब डॉक्टर डोगरा ही आपके केसेस वो देखेंगे ऑथेंटिकेशन लेटर, जो हैरेस कर रहा है, जो क्लीन चिट हुआ भी नहीं है, और उन्हीं के पास आप वापस बच्चों को भेज रहे हो। तो सर पूरी मैनेजमेंट सारी चीज़ें इनकी ये मिली हुई हैं, पूरी अथॉरिटीज़ कि वो उनको शेल्टर कर रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर को स्टेक पे लगा रखा है। मैं अपना रिजल्ट का केस सर मैं हाई कोर्ट में लड़ रही हूँ, ये नहीं है रिजल्ट के लिए, और 13 अगस्त को हम लड़कियां इस चीज़ का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करने वाली हैं और उम्मीद करें कि वुमेन कमीशन ने जो बीच में इंटरफेरेंस किया है, हस्तक्षेप किया है, और वो इस चीज़ का एक फाइनल डिसीजन दिलवाएं। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े हुए इस मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी। संस्थान की क्लिनिकल साइकोलॉजी की 8 छात्राओं ने एचओडी डॉक्टर राजीव डोगरा पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल कर दी थी। इसके बाद हेल्थ यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी जांच शुरू की। इसी बीच वार्षिक परीक्षाएं हुई तो शुरुआत में सभी छात्राओं को वेबसाइट पर पास दिखाया गया। करीब 1 सप्ताह बाद दोबारा परिणाम अपलोड किया गया, जिसमें एक छात्रा को फेल कर दिया गया। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी काल्डा सभी आरोपों को निराधार बताते हुए लीपापोती करने में जुटे नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए तो वो सभी दस्तावेजों को पढ़कर भी बता सकते हैं। जहां तक लड़कियों के फेल होने की बात है तो ये आरोप निराधार है और आरोपी डॉक्टर को उनके एग्जाम और टीचिंग स्टाफ से हटा दिया गया था। जिनके अगेंस्ट एलिगेशन था उनको उनकी टीचिंग से, ट्रेनिंग से एसोसिएट नहीं करना है, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया। दूसरी बात जो थी, उनको उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से भी अलग कर दिया गया कि वो उनके एग्जामिनर नहीं थे। जहाँ पर हमारे 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 इंटरनल बनाया गया जिसके और शायद 3 एक्सटर्नल थे। तो इस तरीके से जो उनको एग्जामिनर भी नहीं बनाया गया। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो फिर वो ये अगर एलिगेशन लगाते हैं कि ये उन्होंने फेल किया है या उन्होंने फेल करवाया है, ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये वाइल्ड एलिगेशन है। छात्रा के मुताबिक पिछले साल 4 जुलाई को उन्होंने संस्थान में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ यौन शोषण मामले में हड़ताल की थी, जिसके बाद मामले की जांच हेल्थ विश्वविद्यालय प्रशासन करने में जुटा हुआ था। 4 महीने में जांच पूरी कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। यही नहीं, एक बार तो उन्हें ये भी बता दिया गया कि कमेटी ने जांच बंद कर दी है, लेकिन जब महिला आयोग ने जांच शुरू की तो इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं पाएगा। ऐसे में आरोप यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपी को बचाने में जुटा है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फतेहाबाद में 2 युवतियों ने एक युवती की जमकर के पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के बीघड़ रोड इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में 2 युवतियां एक युवती को बेरहमी से पीट रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों युवतियां आपस में भिड़ गई किसी बात को लेकर के। बीच बचाव के लिए और भी लोग आए, लेकिन ये युवतियां काफी ज्यादा गुस्से में थी और 2 युवतियों ने एक युवती पर जम करके लात घूंसे चला करके मारपीट की। तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।
आसपास काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ये तीनों युवतियां एक दूसरे पर काफी ज्यादा वार कर रही हैं और खूब लात घूंसे चले हैं। तीनों युवतियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। किसी बात को लेकर के इन तीनों की आपस में लड़ाई हो गई और एक युवती पर दो युवतियां हावी होती हुई नजर आई। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आसपास लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। कोई बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचता है तो ये युवतियां काबू में नहीं आती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोशित ये तीनों युवतियां नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। कैट फाइट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तीन युवतियां आपस में भिड़ती हुई नजर आई और एक दूसरे पर जमकर के लात घूंसे इन्होंने चलाए, एक दूसरे की जमकर के पिटाई की और वहां पर आसपास लोग खड़े होकर के तमाशा देखते रहे। किसी ने आकर के बचाने की कोशिश नहीं की। कोई एक आधा व्यक्ति अगर बीच में पहुंचता है मामला सुलझाने के लिए तो भी ये युवतियां समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं। पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर के तीनों युवतियां आपस में भिड़ी हैं, ये अभी जांच का विषय है। इधर फतेहाबाद की दिशा केंद्र में लाइट न होने के चलते लोगों को पूरे दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से एक अपना काम करवाने के लिए ई दिशा सेंटर पहुंचे लोगों को जवाब मिला कि लाइट नहीं है, काम नहीं होगा, जनरेटर है, तेल नहीं है। सवाल ये है फिर इस ई दिशा सेंटर का फायदा क्या है? यह है फतेहाबाद का ई दिशा केंद्र। इस ई दिशा केंद्र में दूर दराज से लोग अपने काम करवाने पहुंचते हैं, लेकिन ई दिशा केंद्र बिजली न होने के कारण अपनी दिशा भटक गए, कामकाज ठप पड़ गया। लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो अधिकारी कहते हैं बिजली नहीं है, कर्मचारी कहते हैं जनरेटर है, तेल नहीं। इस दिशा केंद्र में जनरेटर तो पहले से ही है, लेकिन लोगों ने कभी चलते नहीं देखा। जवाब वही था कि जनरेटर है, तेल नहीं। सर, ये हम जो अभी खड़े हैं ये ई दिशा केंद्र है और पूरे फतेहाबाद जिले लगभग 300-400 गांव को अटैच है हमारा जिला फतेहाबाद। और यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ होते हैं। यहाँ टोकन कटता है, कोई भी कार्य कराना हो, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, किसी को कोई जमीन का है, किसी को कोई अपने बच्चों के लिए है, कोई जन्म पत्री है, सभी के लिए टोकन कटवाना होता है। और सुबह से यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हजारों लोग थे, जिसमें 400 के लगभग महिलाएं थी, बच्चे थे, वो सारे इधर उधर दाएं बाएं बैठे हैं। सुबह से लाइट नहीं है। जब हमने इनसे बात की 12 बजे लगभग, सुबह से वेट कर रहे हैं, 12 बजे जब बात की, कह रहे शाम तक लाइट नहीं आएगी, आप घर चले जाओ। सोमवार सुबह हुई तो लोग अपने अपने काम लेकर ई दिशा केंद्र पहुंचने शुरू हो गए। शनिवार रविवार की छुट्टी थी तो लोगों के कई काम पेंडिंग पड़े थे। सोचा सोमवार को दफ्तर खुला है तो काम बन जाएगा। कोई भूना से पहुंचा तो कोई कहीं और से, लेकिन जब ऑफिस में गए तो उन्हें बेरंग लौटा दिया गया कि बिजली नहीं है, जनरेटर में तेल नहीं। उसके बाद हम सीटीएम साहब से मिले, हम सभी साथी। उसके बाद एसडीएम साहब से मिले तो उधर से कोई रिस्पांस ऐसा नहीं आया कि लाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और सर, दूसरा ये बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, यहाँ जनरेटर पड़ा है, वो अभी तक चालू नहीं है। पीछे जनरेटर है, सौर ऊर्जा की लाइट यहाँ लगी हुई है और दफ्तरों के अंदर एसी चल रहे हैं, सारे पंखे चल रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो परेशान है। यहाँ किसी के कार्य नहीं हो रहे और ये बगलाया जा रहा है कि आप कल आना, परसों। 3 दिन की पहले छुट्टी थी, अभी 2 दिन से लाइट नहीं है, तो कल क्या कर रहे थे? तो हमारा प्रशासन से ये मांग है मीडिया के माध्यम से कि पूरे सिस्टम की जांच की जाए और जल्द से जल्द इस सिस्टम को चालू किया जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और लोगों के काम किए जा सके। वहीं इस मामले में फतेहाबाद के एसडीएम कुलभूषण बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उनके द्वारा बिजली निगम को इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मेरे संज्ञान में अभी थोड़ी देर लोग मिलकर आए हैं, तो कंसर्न क्वार्टर से बात की है, बिजली विभाग से भी और जूनियर प्रोग्रामर से भी, और उनको आदेश दिए गए कि तुरंत इनको ठीक करवा दें, ताकि जो पब्लिक को असुविधा हो रही है वो ना हो। और जो असुविधा हो रही है, मुझे उसका खेद है, हम इसको ठीक करवा दें। तो किस तरह क्या परेशानी सामने आई आपको देखने को सामने आया? एक टेक्निकल स्नैग है जी, बिजली नहीं चल रही, केबल में दिक्कत है और बिजली विभाग उसको चेक करके बता पाएगा और उसको ठीक। एसडीएम साहब कुछ भी सफाई दें, लेकिन सवाल ये है कि अगर जनरेटर था तो उसे चलाया क्यों नहीं गया?
खबर यह भी है कि इस जनरेटर का इस्तेमाल अभी तक हुआ ही नहीं। सवाल ये भी है कि कहीं जनरेटर के नाम पर कागजों में कर्मचारी तेल पीने का काम तो नहीं कर रहे। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।